स्टार्ट किया जाए। कौन कौन एब्सेंट है? रोनित भी एब्सेंट है, कृष्णा भी एब्सेंट है। स्ट्रेट लाइन पे चलते बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन है। हाँ सर, ये स्ट्रेट लाइन है। हाँ सर, ये स्ट्रेट लाइन है। नो सर, ये कर्व है। ये क्या है? कर्व है। लेकिन कर्व का भी एक छोटा सा टुकड़ा यदि लिया जाए, वो भी अपने आप में क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, कर्व का भी एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाए, एकदम बहुत ही छोटा सा टुकड़ा, ये अपने आप में क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो होगा, समझना, या तो ऐसे या तो ऐसे, किसी भी तरीके से हो सकते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे। ठीक है, या तो ऐसे, ये सब सारे के सारे क्या? स्ट्रेट लाइन। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का कुछ ना कुछ रहेगा, एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा। ठीक है, अब कोई ना कोई एंगल जो बनाता है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मान लेते हैं कोई एक स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का साथ, इस पॉइंट से इधर देखेंगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इस पॉइंट से इधर जाएंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस के साथ, पैरेलल टू, मान लेते ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस के साथ, तो इस पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एंगल बनाएगा। ये सारे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? इस एंगल को क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ या पैरेलल टू एक्स एक्सिस में, उसका यदि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, उस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब वो जो स्ट्रेट लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना झुका हुआ है। जैसे आप पढ़ोगे कि अर्थ जो है अपने एक्सिस से कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। पढ़े हो ना? अरे नहीं पढ़े हो क्या? अर्थ जो है अपने एक्सिस पीछे से कितना डिग्री का झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हर बात का जवाब यदि ना दे पाओ और उसका जवाब यदि ऑनलाइन है, तो ये तो बहुत दिक्कत वाला स्टेटमेंट है। फिर से जाना पड़ेगा। तुम लोग को मैं बताऊं, एक ऋतिक बोल के लड़का है, ठीक है, वो इस ईयर मैथ में 100 में 100 उठा के लेके आया था। ठीक है, लेकिन उसके 100 में 100, मैथ में 100 में 100 लेके आया है, और उसका जेबीएस कॉलेज जो पार्क स्ट्रीट है, उसमें वो मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहा है, बीएससी। उसके बावजूद भी उसको लगा कि बहुत सारा टॉपिक विजय भैया को मेरा छूट गया है, हम नहीं पढ़े, आता है अभी भी क्लास करने के लिए। बोलने का मतलब ये नहीं है, बोलने का मतलब ये है कि विवेक को जाके अर्थ वाला टॉपिक उसको पढ़ना पड़ेगा कि अर्थ जो है अपने एक्सिस से कितना डिग्री झुका, क्योंकि लॉकडाउन में तुम तो पढ़े नहीं, तो जाके जो जो टॉपिक नहीं पढ़े उसको जाके पढ़ाई कीजिए फिर से। समझ में आया क्या? टीचर का नाम याद करो, जाओ याद करो। चलो, तो पॉजिटिव, तो पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़े? इंक्लिनेशन। पहला टॉपिक क्या पढ़े? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो सर मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइन है ऐसे है, तो इसका इंक्लिनेशन ये लेंगे या ये लेंगे? डबल वाला या सिंगल वाला? डबल, पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, समझ में? अब नेक्स्ट वर्ड आता है यहाँ पे स्लोप। खेल यहीं से स्टार्ट होता है। स्लोप क्या होता है? टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन इज नॉन एज, ठीक है, नॉन एज स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नोट कर ले इसको। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई एम, स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि जो स्लोप है, जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन मतलब क्या? टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन मतलब एंगल। एंगल कौन सा? एंगल थीटा। हाँ या ना? इसका मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो स्लोप है, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा को किससे लिखा जाता है? tan थीटा से। तो इसका मतलब जो स्लोप है जिसको हम लोग m से डिनोट करेंगे, तो m इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है। समझ में आया?
मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन यदि थीटा का वैल्यू बोल दिया कि पाई बाई 4 डिग्री है, मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ पाई बाई 4 एंगल बना रहा है, तो उसका जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन एम इक्वल टू कितना, tan थीटा। इसका मतलब कितना, tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ पाई बाई 4 एंगल पाई बाई 4 डिग्री बना रहा है, उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 1। इसी टाइप से मान लेते हैं थीटा का वैल्यू, जल्दी जल्दी बता दो। थीटा का वैल्यू मान लेते हैं आपके पास 3 पाई बाई 4 आता है, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा बता दो, ठीक है। इसी टाइप से थीटा का वैल्यू, ठीक है, आपके पास 2 पाई बाई 3 हो जाए थीटा का वैल्यू, ठीक है, समझना ध्यान से। 5 पाई बाई 12 हो जाए थीटा का वैल्यू, पाई बाई 12 हो जाए, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। 3 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 का वैल्यू कोई बताएंगे कितना होता है, -1। इसी टाइप से यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू कितना, tan 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है कोई बताएंगे, माइनस में √3, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू tan 5 पाई बाई 12 मतलब कितना डिग्री बताएंगे कोई, 75 डिग्री है ना, 75 डिग्री मतलब 2 प्लस का √3, ठीक है। इसी टाइप से tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, tan पाई बाई 12, और tan पाई बाई 12 का वैल्यू कितना होता है, 2 माइनस में √3। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आए। अब इसको उल्टा समझो, मान लेते हैं थीटा का वैल्यू कोई बोल दिया है, थीटा का वैल्यू बोल दिया स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन है, बोल दिया स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो बोल दिया है 2 माइनस में √2, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंक्लिनेशन मतलब एंगल, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, याद है देखें, 2 माइनस में √2, हाँ ये किसका वैल्यू है, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 माइनस में √2, 2 माइनस में √2 किसका होता है याद कीजिए, ये होता है tan 22.5 डिग्री, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 22.5 डिग्री, इसका मतलब होता है पाई बाई 8, कितना होता है, पाई बाई 8, ठीक है। ये सब सारा चीज पढ़ाया हुआ है, क्लियर है यहाँ तक। तो इंक्लिनेशन से कैसे किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालेंगे, इंक्लिनेशन दिया रहेगा तो tan का आपका वैल्यू याद है तो काम बन गया। यही स्लोप निकालने का, जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ये एक पॉइंट है, दिस वन पॉइंट है ए जिसका वैल्यू x1 y1, और ये बी है जिसका वैल्यू x2 y2। तो स्लोप क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे वो देखो। तो यहां से यहां तक का जो डॉटेड लाइन करेंगे तो ये कितना बताएंगे, यहां से यहां तक y1 गया होगा, और यहां से यहां तक कितना गया होगा, x1, लो भाई ये गया है x1, और ये वाला हाइट कितना है यहां से यहां तक y1, करेक्ट। ये जो पॉइंट है यदि देखा जाए तो यहां से यहां तक कितना गया हुआ है बताएंगे, x2, तो यहां से यहां तक कितना हो जाए बताना, कितना, x2 माइनस में x1, करेक्ट। अच्छा ये वाला पॉइंट यहां तक जाए, ये पूरा हाइट कितना है यहां से यहां तक कोई बताएंगे, y2, लेकिन यहां से यहां तक कितना बताना, कितना बताना, y2 है ना, माइनस में y1, ये x2 माइनस में x1 है, तो ये भी तो मेरा x2 माइनस में x1 होगा। अब ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ यहां पे एंगल थीटा बना रहा है, तो ये वाला एंगल भी, क्यों सर, क्योंकि ये लाइन के साथ ये लाइन पैरेलल है, जब पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना होता है बताओ, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब कितना, y2 माइनस में y1 बाई x2 माइनस में x1। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि m इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस में y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस में x1, और यही y2 माइनस में y1 मतलब डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। अच्छा एक बात बताओ,
भाई यहां से यहां तक का डिफरेंस निकालो वाई कोऑर्डिनेट में, एकदम छोटा सा, या तो यहां से यहां तक। बोलना क्या चाह रहे कि इस स्ट्रेट लाइन का कोई भी छोटा दो टुकड़ा ले लो, उसका एंगल, चाहे यहां से यहां तक का एंगल, चाहे यहां से यहां तक का एंगल, यहां से यहां तक का एंगल, यहां से यहां तक का एंगल, हमेशा टेन थीटा का जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। हर बार कितना आएगा, डिफरेंस बिटवीन वाई वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट। और फ्यूचर में इसी को मान लेते हैं ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा मतलब नेग्लिजिबल, ना के बराबर, जिसको हम लोग डिफरेंस इन वाई डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्स, मतलब ये कितना हो जाएगा, dy बाई dx। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब m डिनोट किया जाता है, थीटा यदि पता है तो tan थीटा, और दो कोऑर्डिनेट पता है आपके पास, दो पॉइंट पता है a और b, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। या तो आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, कोई भी यदि फंक्शन दिया उसका डेरिवेटिव करके फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशिएशन आएगा वही उसका क्या होगा, स्लोप होगा उस पॉइंट पे। जैसे मान लेते हैं आपके पास y इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है सर, क्योंकि वो पैराबोला होता है। मान लेते हैं y इक्वल टू लिख दिया हुआ 3x प्लस में 7, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप चाहिए अपने को, तो क्या करना है, डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव मतलब थोड़ा बहुत आप लोग को फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा और हम भी पढ़ाए होंगे, बहुत जन को पता है। तो डेरिवेटिव जैसे करेंगे यहाँ पे, तो डी डी एक्स ऑफ कितना जो बताना, 3x प्लस में 7, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या लिख देंगे बताना, dy बाई dx। और ये कितना हो बताना, कितना हो बताना, 3x का करेंगे तो 3 बाहर, x का डेरिवेटिव 1 और 7 का डेरिवेटिव 0, मतलब कितना आ गया स्लोप बताना, dy बाई dx इक्वल टू कितना, 3। क्लियर है समझ में। अभी हम लोग और आगे चलेंगे, अभी इतना दूर तक पढ़े, अभी और स्लोप निकालेंगे अलग अलग तरीका से। अब आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, इसका जनरल फॉर्म, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हमेशा ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0 होता है, जिसको लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से डिनोट किया जाता है। इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करेंगे, कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाएंगे तो हमेशा इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है समझ में। अब कहानी सुनना ध्यान से, यहां से यदि आपको स्लोप निकालना हो तो स्लोप हमेशा जो होता है, स्लोप हमेशा जो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ, सुनना ध्यान से, कोएफिशिएंट ऑफ x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या सर, कि यदि इस लाइन का हम लोग को स्लोप चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का, तो इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कहां से आया हम लोग थोड़ा देर बाद में बताएंगे, ठीक है, सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्लोप जो निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा बताना, ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, a बाई कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है, b, तो माइनस में a बाई b। एक और नया फॉर्मूला आ गया अपने पास, माइनस में a बाई b। ये कब यूज करेंगे, जब आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, डायरेक्ट निकालना चाहो तो निकाल लो भाई। अब जैसे यही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ना, तो इसको उस फॉर्मेट में लेकर आओ, तो क्या बताना, y इक्वल टू कितना है, 3x प्लस में 7, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो y माइनस में 3x माइनस में 7 इक्वल टू 0, हाँ या ना। तो स्लोप जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, -3 बाय कोएफिशिएंट ऑफ y कितना, 1, फाइनल आंसर माइनस माइनस प्लस 3। देखो ऐसे भी 3 आया था, ऐसे, ठीक है समझ में आया। इसका स्लोप कितना हो जाएगा बताओ, जैसे लिख दिया हो यहाँ पे 2x प्लस में 3y प्लस में 7 इक्वल टू 0, बताओ कितना हो जाएगा स्लोप, स्लोप कितना हो जाएगा बताना, स्लोप जो हो जाएगा माइनस में 2/3, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन इस फॉर्मेट में देखने में लगेगा, ठीक है। ऐसा कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो स्लोप हमेशा माइनस e बाई बी होगा। अभी हम लोग केवल स्लोप के बारे में बात करें, फिर इक्वेशन के बारे में बात करें, ठीक है, यहां तक ठीक है, आ जाओ। अच्छा एक छोटा सा बात यहाँ पे मान लेते हैं, सुनना ध्यान से, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि सर y इक्वल टू 3x प्लस 7 है, तो x के पास जो 3 दिख रहा है यही आंसर था, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, y इक्वल टू 3x प्लस 7 है तो x के पास जो था वही आंसर है,
तो यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास y इक्वल टू 2x प्लस में 3 लिख दिया हुआ है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या कि y इक्वल टू 5x माइनस में 3 लिख दिया है, तो स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। मतलब कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यदि इस फॉर्मेट में लिखा हो y इक्वल टू कितना मान लेते हैं mx प्लस में c, इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट। इसको क्या बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तब जाके स्लोप कितना हो जाए बता रहा, y इक्वल टू mx प्लस c है तो आंसर हर बार कितना आएगा m आएगा। ये सब सारा चीज हम लोग क्या निकाले स्लोप कैसे कैसे हम लोग देख के बता सकते हैं, ठीक है, अलग से सॉल्व स्लोप निकालने की जरूरत नहीं। जैसे मान लेते आपके पास ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, अब आपके पास दिया हुआ है 2x माइनस में 3y प्लस में मान लेते हैं 5 इक्वल टू 0। अब ये कौन सा फॉर्मेट में दिया हुआ है जनरल इक्वेशन का फॉर्मेट में, तो आप या तो डायरेक्ट बता दो स्लोप कितना हो बताना, स्लोप कितना हो बताना माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y -3, तो माइनस माइनस कैंसिल 2/3। या तो कोई बच्चा बोल रहा है कि सर इस जनरल इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर आ जाएंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 है। स्लोप इंटरसेप्ट क्या बोलता है y इक्वल टू mx प्लस c में, मतलब y इक्वल टू रखना पड़ेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं देखना 2x प्लस में 5 इक्वल टू कितना 3y, तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x प्लस में 5, मतलब y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3x प्लस में 5/3। तो ये देखो स्लोप समझ में आ गया, तो स्लोप का सारा खेल समझ में आ गया। चलिए सारा कुछ नोट कर लिए तो आगे चलते हैं अपने। हेडिंग देना एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन का आपस में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा या कैसा स्लोप बनाएगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। समझो ध्यान से, ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ, ठीक है, ये पहला स्ट्रेट लाइन हुआ, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, आ जाओ सुना। अब इस स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन L1 है, ये स्ट्रेट लाइन L2 है, इसका स्लोप मान लेते हैं m1 है, इसका स्लोप मान लेते हैं m2 है, स्लोप, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा सर, ये स्ट्रेट लाइन थीटा मान लेते हैं θ1, ये स्ट्रेट लाइन कुछ ना कुछ तो स्लोप बना रहा होगा, इधर बनाएगा या इधर बनाएगा, इधर ड्रॉ किए हुए, ये कितना होगा एंगल θ2। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मेन खेल इसी का है। क्या लिखे हेडिंग क्या दी है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। तो दो स्ट्रेट लाइन या तो यहाँ पे एंगल बना सकता है या तो यहाँ पे, ये वाला एंगल कितना होता है बताना, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन है, तो आइदर यहाँ बना सकते हैं या तो यहाँ, इसको क्या बोलेंगे 180 डिग्री माइनस में थीटा, बोलो समझेंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यदि यहाँ से हम लोग डेरिवेशन देखें तो θ2 क्या होता है सर, इस ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू कितना होता है बताना सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो θ2 इक्वल टू कितना थीटा माइनस में थीटा, ठीक है करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताना, थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं θ2 माइनस में θ1, tan लगा दूं क्या, tan थीटा इक्वल टू कितना दिखा tan θ2 माइनस में θ1, बोलो समझेंगे नहीं समझे। तो इसका मतलब क्या हो जाए बताना, tan a माइनस बी का फॉर्मूला बताओ, tan θ2 माइनस में tan θ1 बाई 1 प्लस में tan θ2 इंटू tan θ1। अच्छा tan θ1 मतलब सर m1 और tan θ2 मतलब, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताएंगे, ये कितना हो जाएगा m2 माइनस में m1 बाई 1 प्लस में m1 इंटू m2, करेक्ट। अच्छा मान लेते हैं ये थीटा के जगह पे हो सकता है सर ये एंगल भी हो सकता था, तो थीटा को जैसे हम लोग रिप्लेस करेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा से, तो वहां पे क्या होगा tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो एक बार आएगा पॉजिटिव ये वाला एंगल और ये एंगल रहेगा तो नेगेटिव, तो m2 माइनस में m1 बाई कितना 1 प्लस में m1 इंटू m2। इसका मतलब tan थीटा जो है अपने आप में प्लस और माइनस दोनों देगा m2 माइनस में m1 बाई 1 प्लस में m1 इंटू m2। अच्छा दोनों देगा, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि tan थीटा को हम लोग मॉड में रख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, क्योंकि मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू होता है,
m2 माइनस m1। तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, यहां से जो थीटा का वैल्यू आएगा तो वही आपका क्या होगा, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। नोट करो पहले आप। केस 2 पे, केस 1 पे बात करते हैं। आशुतोष तुम कोलकाता में रहते हो, टेंशन मत लो, जहां तक ताला का पानी आता है वो कोलकाता है। ये छोटा सा लॉजिक है, समझ में आया? तो तुम्हारे घर में ताला का पानी आता है, हाँ, तो तुम कोलकाता में रहते हो, तुम्हारे घर में आता है। तो सिंटी मोड़ के इधर रहती है उधर रहती है। हाँ, रास्ता का दो तरफ है ना। रास्ता के इधर भी कोई ताला का पानी नहीं आता है। मेला जिधर है बारह नगर की तरफ, तो उसका भी पोर्शन है, वो रास्ता जिधर तक है। अरे सच्ची में तुमने देखना, मैप पे दिखाएगा, तुम नॉर्थ 24 परगना मारो तो ऑटोमेटिक वो वाला जो रीजन है ना वो आपको हाईलाइट कर देगा। केस 1 समझा ध्यान से। लिखो, वेन टू अ स्ट्रेट लाइन, वेन टू अ स्ट्रेट लाइन, वेन टू अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पैरेलल टू, पैरेलल टू ईच अदर, दो स्ट्रेट लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो जैसे पैरेलल, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है बताना? ये एक लाइन है, ये एक लाइन पैरेलल है, बोलो हाँ या ना। तो ये इसका मान लेते हैं L1 है, इसका वैल्यू M1 है, इसका L2 है, इसका वैल्यू M2 है। लॉजिक सी बात है कि ये जो एंगल थीटा 1 है तो ये भी एंगल तो थीटा 1 ही होगा, या क्यों सर? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होगा, बचपन में पढ़े होगे। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि आप बोल सकते हो कि कभी भी दो स्ट्रेट लाइन यदि पैरेलल रहेगा एक दूसरे के, तो दोनों का जो स्लोप होगा वो आपस में क्या होगा, जीरो नहीं होगा, इक्वल होगा। M1 इक्वल टू कितना होगा, M2। समझ में आएगी नहीं? समझ में आएगी नहीं? अब मैथमेटिक, ये तो डायग्राम से हम लोग समझ लिए 9-10 के भाषा से, हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल के भाषा से समझते हैं, ठीक है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी कभी भी दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल रहेगा तो वो दोनों का बीच का एंगल यदि देखा जाए, जीरो नहीं 180 डिग्री, ये लाइन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और हम लोग को पता है कि tan थीटा का एक फॉर्मूला है दो स्ट्रेट लाइन का, क्या बताना, m2 माइनस में m1 बाई कितना, 1 प्लस में m1 इंटू m2। थीटा का वैल्यू जैसे 180 डिग्री पुट अप करेंगे तो tan 180 डिग्री इक्वल टू कितना, m2 माइनस में m1 बाई कितना, 1 प्लस में m1 इंटू m2। tan 180 डिग्री इक्वल टू कितना, जीरो। तो ये हो गया मेरे पास जीरो। दिस वन इक्वल टू कितना, m2 माइनस में m1 बाई 1 प्लस में m1 इंटू m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, m2 माइनस में m1। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, m1 इक्वल टू m। केस 2, when two straight line, when two straight line, ठीक है, perpendicular to each other, perpendicular to each other, when two straight line perpendicular to each other, ठीक है। मतलब दो स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ये आपका, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है, तो दिस वन L1, दिस वन L2, इसका स्लोप सर M1, इसका स्लोप सर M2, दोनों का बीच का एंगल ये थीटा होगा, और थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। आपको पता है यहाँ पे फॉर्मूला है दो स्ट्रेट लाइन का बीच का एंगल का, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है बताना, m2 माइनस में m1 बाई कितना, 1 प्लस में m1 इंटू m2। थीटा का वैल्यू कितना होगा दोनों स्ट्रेट लाइन का बीच में, 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, tan 90 डिग्री इक्वल टू कितना, m2 माइनस में m1 बाई कितना, 1 प्लस में m1 इंटू m। छोटा सा बात समझ में आया? अब समझो भाई, tan 90 का मतलब होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को मैथमेटिक्स में सॉल्व करने के लिए 1/0 लिया जाता है। क्या लिया जाता है, ठीक है भाई, ये जीरो को मैथमेटिक्स वाले लोग बाबा बोलते हैं, ठीक है, नहीं समझे? यहीं से स्टार्ट और यहीं से खत्म, सिव।
शिव भगवान, इन्फिनिटी, अंत यहीं, स्टार्टिंग यहीं से, अनंत भी यहीं से। किसको किसको समझ में आया? समझ में आया? ये तुमको इन्फिनिटी तक भी पहुंचा सकता है, ये तुमको जीरो भी बस। तो स्टार्ट यहीं से होगा और खत्म भी, बस खेला इसी का है। आ जाओ। तो tan 90 इक्वल टू कितना बताओ? m2 माइनस में m1 बाई कितना, 1 प्लस में m1 इंटू m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यदि बोल इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई जीरो बोलो कितना, इसके साथ ये वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई, हाँ 1 प्लस में m1 इंटू m2 इक्वल टू इस बार जीरो। तो देयरफॉर कितना आ जाएगा बताना, m1 इंटू m2 इक्वल टू, तो क्या समझ में आ रहा है, when two straight line are perpendicular to each other then their slope are product equal to कितना हो जाएगा, -1। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ बोलो। हाँ ले ले भाई, हम क्या बोले कि ये रूप मैथमेटिक्स में सॉल्व करके ये लिया जाता है, ठीक है, नहीं तो फिर तो -1 नहीं आएगा ना। वन सुनो ध्यान, कोई स्ट्रेट लाइन दिस वन है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। बाद में हम पढ़ाएंगे डिटेल में, बट अभी हम लोग बात करें, सुना, इसका एक कोई दूसरा परपेंडिकुलर लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब एक छोटा सा बात सुनो, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितना दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, कोई बताएंगे, m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोई बताएंगे, माइनस में ए बाई बी। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो और माइनस लगा दो भाई, तो ये कितना हो जाएगा, b बाई ए, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस, ताकि ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू कितना आएगा, माइनस। क्लियर है, समझ में? इसका इक्वेशन क्या बनेगा तब, यहाँ पे ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन बनेगा, ध्यान से समझो, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई है, तो ये बी बाई है ना, एक्स का कोएफिशिएंट कितना होगा, बी, इतना तो समझ में आ गया। वाई का कोएफिशिएंट क्या होगा, कितना होगा बताना, माइनस में ए। क्लियर है, समझ में आएगी नहीं? और यहाँ पे प्लस सी वो अलग मैटर है, प्लस में के ले लेते वो अलग मैटर। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, ये के का वैल्यू बाद में हम लोग निकालने के लिए सीख जाएंगे। तो क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन यदि 3x माइनस में 2y प्लस में कुछ भी लिखा हुआ, मान लेते हैं 5 इक्वल टू 0 है, इसका परपेंडिकुलर लाइन यदि निकालने के लिए बोला तो तुरंत हम लोग समझ जाएंगे भाई ये 3x माइनस 2y प्लस 5 है, इसका इसका समझना है, इसका परपेंडिकुलर लाइन ये कितना बताना, 2x माइनस के जगह पे प्लस 3y प्लस में k इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। देख लो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है 3/2, इसका स्लोप कितना है -2/3, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना है -1 है। अब ये k का वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो कभी भी कोई एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ, इसका परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए बोला है, तो तुरंत हम लोग को क्या करना है, समझ में आया? यहाँ पे आगे का बात k निकालने के बाद हम लोग बाद में करेंगे, बस अभी हम लोग बेसिक बेसिक बात करें, क्वेश्चन में हम लोग ये सब पूरा डिटेल में काम करेंगे, ठीक है। हेडिंग देना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट, टोटल 10 से 12 टाइप या 15 टाइप का हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आया क्या बोले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पूरा एडवांस लेवल तक जाएंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टोटल अलग अलग टाइप हम बताएंगे कि टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3, इस टाइप से हम लोग बात करेंगे। आज को हम लोग टोटल 4 से 5 टाइप का बात करेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हेडिंग देते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और सबसे पहला पॉइंट जो होगा टाइप 1 में, आप पहला पॉइंट लिखेंगे, टू फाइंड equation of straight line which is parallel to x axis, किसके पैरेलल रहेगा, x axis के पैरेलल रहेगा, ठीक है। लिखवाएंगे कम, बोलेंगे ज्यादा, तो ध्यान सुनना, ठीक है जैसे मान लेते हैं बोल क्या रहे, ये आपके पास x axis, ये आपके पास x axis है, ठीक है, ये x axis, ये y axis, और एक लाइन है
एक लाइन के इक्वेशन निकाले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा, एक साइड, आइदर लाइन यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे, और कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। हाँ यार, अब इस तरीके से जा रहा है। मेरे को एक बात बताएंगे, यहां से यहाँ पे पॉइंट क्या है, एक्स का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू कितना है। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जो गए इसका जो हाइट है ये मान लेते बी है, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा कोई बताएंगे, 0, क्यों सर, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू, वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू 0, और बिकॉज यहाँ पे कितना डिस्टेंस ऊपर गए, बी डिस्टेंस, तो पॉइंट कितना होगा, 0, बी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जो लाइन है वो लाइन में इंफिनिटी पॉइंट्स है ना, इस इंफिनिटी पॉइंट में हमको एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बताओ, हमको एक्स कोऑर्डिनेट बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बताओ, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पर भी हम लोग जाएंगे तो कितना आएगा बताना। तो इसका मतलब ये y कोऑर्डिनेट बता रहे, इसलिए इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू बी, क्योंकि ये तो फिक्स है ना। तो इसका मतलब कहीं पर भी y इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, हर बार आप क्या करते हो, आप बचपन में क्या किए थे खुद बताओ भाई, y इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो आप क्या करते थे, ये x ये y, ग्राफ ड्रॉ किए थे सर, ये 2 2 2, x का वैल्यू 5 10 15 20 25 कुछ भी, और x का वैल्यू कुछ भी रहेगा, x का वैल्यू कुछ भी रहेगा, y का वैल्यू हर बार, तो 3 पॉइंट ले लेते हैं। तो 3 पॉइंट क्या था, एक पॉइंट, एक y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 5, x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 2 मान लेते हैं यहाँ पे, x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, और ये तीनों पॉइंट से मिलाते हुए जो लाइन ड्रॉ कराएंगे वो क्या होगा बताओ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब कभी भी कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो हर बार y कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है। क्लियर है, समझ में आया। यदि कोई पूछ दिया कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 5, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और एक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बताओ जो पास करे कहां से, 3, 5 से, जो कि पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो तुरंत समझना कि भाई कौन सा पॉइंट से पास करे, 3, 5, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। मान लेते क्या बोला स्टेटमेंट, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 5, मान लेते ये जो पॉइंट है वो 3, 5 है, एक्स का वैल्यू 3 गया 1 2 3 और वाई का वैल्यू 5 1 2 3 4 5, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ, पासिंग कहां से कर रहा है, 3, 5 से, तो हर पॉइंट y का कितना होगा, तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है, नोट करो यहाँ, इसलिए तुम लोग पढ़ा करो, ये सब नॉलेज रखना जरूरी है, रील वगैरह मत देखो। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which is parallel to, ठीक है, y एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस, ये पैरेलल टू y एक्सिस। अब मेरा बात सुनो, मान लेते यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस पे कट के, a डिस्टेंस पे, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, तो कितना हो जाएगा इक्वेशन, यहाँ पे x का डिस्टेंस कट रहा है ना, तो x इक्वल टू a, तो पैरेलल टू y एक्सिस में x इक्वल टू, और पैरेलल टू x एक्सिस में y इक्वल टू, तो यहाँ पे b डिस्टेंस पे कट किया था तो ये कितना आ जाएगा y इक्वल टू, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट पॉइंट पे चला जाए। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, to find equation of straight line, to find equation of a straight line when when one point, एक तो पॉइंट, एक पॉइंट क्या सर, मान लेते हैं ए पोल के कोई पॉइंट है x1, y1 एंड स्लोप, और एक स्लोप दिया हुआ है, स्लोप मतलब मान लेते हैं f, ठीक है, गिवन ये दिया हुआ है, तब जाके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा।
समझना ध्यान से। तो भाई ये हुआ, ये एक्स एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि एक लाइन है जिसका कोई एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ए गिवन है, मतलब ये आपके पास फिक्स्ड है। गिवन मतलब कांस्टेंट है, फिक्स है, ये दिया हुआ है, मतलब x1 y1, जैसे 3 x1 y1 मतलब 3 5 4 5 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है। स्लोप मतलब इस लाइन का स्लोप तो कुछ ना कुछ तो होगा, m1, मतलब कोई ना कोई तो एंगल थीटा बना रहा होगा जिसका tan थीटा दिया हुआ है, m1 नाम बोल के m बोलते हैं, ठीक है, tan थीटा, ये दिया हुआ है। तब जाके आपको क्या निकालना है, इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, मतलब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो ये वाला ए कोई पॉइंट है, यहां पे बहुत सारा इंफिनिटी पॉइंट है, ये जो इंफिनिटी पॉइंट है आपस में मूव करा हुआ रेजिस्टेंस के जैसा समझो भाई, इलेक्ट्रॉन्स के जैसा, रेजिस्टेंस के जैसा, इलेक्ट्रॉन के जैसा मूव कर रहा हो, मूविंग होगा, मूविंग पॉइंट्स होगा। ये जो मूविंग पॉइंट्स होगा यहां पे मान लेते गया होगा, चाहे यहां पे गया होगा, उसको हम लोग बोलते हैं लोकस। मूविंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोकस, ठीक है, समझ में आया। अब इस पॉइंट को पी यहां पे मान लो, चाहे यहां मान लो, यहां मान लो, कहीं पर भी मूव करता होगा। सर क्यों मूविंग पॉइंट करे, क्योंकि वही तो एक्स और वाई है जिसका वैल्यू हम लोग निकालना पड़ता है। तो ये मूविंग पॉइंट पी है जिसका वैल्यू मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई। अब मेरे को बता, ए और पी यही स्ट्रेट लाइन का दो पॉइंट है, मान लेते मूविंग पॉइंट यहाँ पे पी होगा। ये दो पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बताना। स्लोप ऑफ एपी बताओ, बताओ तो कितना देगा स्लोप ऑफ एपी। स्लोप ऑफ एपी कितना होगा बताएंगे कोई। सर जी दो पॉइंट समझ में आ रहा है, क्या बोल सकते हो बताना, y माइनस में y1 डिवाइड बाई x माइनस में x1। ये जो स्लोप है और इस लाइन का जो स्लोप है ये तो बराबर होगा, अलग थोड़ी ना हो सकता है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि y माइनस में y1 बाय x माइनस में x1 इक्वल टू कितना होगा, ऑलवेज m होगा। या तो आप समझ सकते हो y माइनस में y1 बाय x माइनस में x1 इक्वल टू tan थीटा भी समझ सकते हो। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये y माइनस में y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस में x1, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जहां पे x1 और y1 फिक्स्ड पॉइंट है, x और y क्या मूविंग पॉइंट है, वेरिएबल जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। समझ में आया। तो इसका मतलब सर जी इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, हाँ y माइनस में y1 इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, इंटू कितना x माइनस में x1। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो थीटा दिया रहेगा तो tan थीटा लिख देना, क्योंकि tan थीटा का भी मतलब स्लोप होता है और m का भी मतलब स्लोप होता है, नोट कर। नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट पे चलना, हेडिंग देना y, ठीक है, लिख रहा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या होता है वो सब। सबसे पहले इंटरसेप्ट दो चीज होता है, एक तो होता है एक्स इंटरसेप्ट, एक होता है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। कोई भी लाइन ओरिजिन से वाई एक्सिस को जितना डिस्टेंस पे कट करे उसको हम लोग बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। सुनना ध्यान, कोई भी लाइन ओरिजिन से वाई एक्सिस को जितना डिस्टेंस पे कट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। मतलब ये ओरिजिन है और यहां से यहां तक मान लेते डिस्टेंस जो है वो सी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई। ये जो सी है वो क्या कहलाएगा अपने आप में, वाई इंटरसेप्ट। समझ में आया मेरा बात। और ओरिजिन से एक्स एक्सिस को जितना डिस्टेंस पे कट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, जिसको हम लोग मान लेते हैं सपोज डी से डिनोट करें। किसे डिनोट करें, डी से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट मतलब समझ में आ गया। पहले बता इंटरसेप्ट का मतलब समझ में आया कि नहीं। यदि कोई बोल रहा है कि भाई आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताओ, तो वहां तो हो सकता है या तो वो वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ रहेगा या तो एक्स इंटरसेप्ट। इसके साथ ही साथ वो दिया हुआ रहेगा स्लोप ऑफ लाइन। ये लाइन मान लेते हैं एल है जिसका स्लोप मान लेते हैं एम की वैल्यू। अब मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो वाई इंटरसेप्ट है, ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा बताएंगे, 0,c। बोलो हाँ या ना। स्लोप दिया हुआ आपके पास कितना, एम। कोई एक मूविंग पॉइंट ले लेते हैं पी, तो पी मूविंग पॉइंट हर बार एक्स कॉमा वाई से डिनोट करें, तो कितना हो जाएगा बताना, कितना हो जाएगा बताना। स्लोप निकालेंगे, मान लेते ये पॉइंट मान लेते आपके पास ए है, तो ए स्लोप ऑफ ए पी कितना हो जाएगा बताना, वाई माइनस में सी बाय कितना, एक्स माइनस में 0 इक्वल टू कितना एम, क्योंकि ये भी तो स्लोप है।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y माइनस में c इक्वल टू कितना बताना, mx। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, mx प्लस में c। ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट। तो यहां से डायरेक्ट हम लोग स्लोप बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, नोट करो।